नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बजाज फाइनेंस लिमिटेड के स्टॉक के बारे में, जहां कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड लेवल पे कंसोलिडेशन हो रहा है और एक ब्रेकआउट की जो तैयारी है वो चार्ट पे बनती हुई दिख रही है। पिछले एक दो हफ्तों से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक 7000 के ऊपर डिसाइसिवली सस्टेन जरूर कर रहा है, लेकिन 7300 के लेवल के पार निकल नहीं पा रहा है, जो कि उसका एक थोड़ा रेजिस्टेंस जोन है। तो आज जिस तरीके की तेजी लोअर लेवल से देखने मिली है वो बहुत शानदार है। 7276 रुपए के आसपास लगभग 2.25% की शानदार तेजी के साथ स्टॉक क्लोज होता हुआ दिख रहा है। सुबह जहां से स्टॉक खुला वहां से लगातार दिन भर बाइंग देखने मिली और सेकंड हाफ में तेजी और बढ़ती हुई दिखाई दी और दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास ही जो है वो क्लोजिंग आपको देखने मिल रही है। दिन की अगर रेंज की बात करूं तो 7075 का लो लगाया और 7304 का हाई लगता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं 7300 का वो लेवल है जिसके ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए। अगर इस लेवल के ऊपर स्टॉक निकलता है तो कहीं ना कहीं बड़ा ब्रेकआउट इस स्टॉक में वो देखने मिलेगा। 52 वीक रेंज से अगर आप देख रहे हैं 8200 के आसपास का 52 वीक हाई, जहां से स्टॉक लगभग अभी 900 रुपए की डाउन साइड पे कामकाज कर रहा है और जहां मार्केट लगातार हाई पे हाई बनाता हुआ दिख रहा है। तो क्या अब नए हाई लग रहे हैं मार्केट्स में? तो अब बजाज फाइनेंस भी तैयार होता हुआ दिख रहा है नए हाइस के लिए। इसको समझने की कोशिश करेंगे चार्ट पे, लेकिन एक बड़ी खबर जो है वो आ सकती है जो कि कहीं ना कहीं इस पे एक बड़ा आउट ट्रिगर कर सकते हैं ब्रेकआउट को। और वो खबर है दोस्तों यहाँ पे इस कंपनी के क्वार्टर वन के अपडेट्स। जी हाँ, ये जो अपडेट्स आपके सामने, ये 4 अप्रैल 2024 को क्वार्टर फोर के अपडेट्स थे और उसके बाद अब इस महीने जुलाई में क्वार्टर वन के अपडेट आएंगे FY25 के। और वो देखने वाली चीज होगी कि उसमें किस तरीके के अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, किस तरीके से जो कस्टमर फ्रेंचाइज है वो यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है, नए लोन बुक AUM और साथ ही साथ यहाँ पे डिपॉजिट्स में किस तरीके की ग्रोथ जो है वो कंपनी दिखा रही है। अगर यहाँ पे आपको ग्रोथ, डिपॉजिट और सारी चीजें में जबरदस्त जंप देखने मिलता है तो आपको ये स्टॉक एक बड़ा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आएगा और आपको यहाँ से भी 8-10% की तेजी, शानदार तेजी जो है आने वाले एक आध हफ्ते, 2 हफ्ते में देखने को मिल सकती है। लेकिन ये सब कुछ जो है वो इसके नंबर पे देखने को मिलेगा। पिछले क्वार्टर की अगर मैं आपसे बात करूं तो कस्टमर फ्रेंचाइज लगभग थी 83.64 मिलियन की। न्यू लोन बुक जो था वो 4% बढ़ा था, 7.87 मिलियन आता हुआ दिखाई दिया था कंपेयर टू 7.56 मिलियन पिछले जो क्वार्टर फोर FY23 में था उसके मुकाबले। AUM भी हमने देखा था 34% लगभग बढ़ा था क्वार्टर फोर में, 3,30,000 करोड़ के पार AUM जो था वो निकलते हुए दिखाई दिया था। और साथ ही साथ अगर आप बात करें डिपॉजिट बुक की, 60,100 करोड़ के आसपास का जो डिपॉजिट बुक था वो आपको कंपनी का देखने को मिल रहा था। तो अब इस क्वार्टर में देखना होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस तरीके का जंप देखने को मिल रहा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और साथ ही साथ साल दर साल किस तरीके की ग्रोथ जो है वो कंपनी यहाँ पे आपको दिखाती हुई नजर आएगी। और उसके बाद आप यहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे या मार्केट डिसाइड करेगा कि ये स्टॉक को ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अगर यहाँ पे थोड़ा भी डिसअपॉइंटमेंट आता है तो आपको यहाँ पे करेक्शन देखने मिल सकता है, लेकिन अगर थोड़ा भी पॉजिटिव सरप्राइज देखने मिला तो आपको ये स्टॉक भागता हुआ नजर आएगा। और अगर आप यहाँ चार्ट्स पे देख रहे हैं तो पिछले 2-3 महीनों से ही आप यहाँ देखेंगे लगभग 3 से 4 बार इस स्टॉक ने 7300 को अप्रोच किया है, लेकिन उस लेवल के बाद एक तेज शार्प करेक्शन जो है वो देखने को मिला है और कहने के स्टॉक 6600 6500 तक के लोस छूता हुआ दिखाई दिया था। जब कोरोना बोलता हूँ, जब यहाँ पे 4 जून के दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे उस दिन स्टॉक में लगभग 6350 के आसपास तक का जो लो था वो बनाया था, उसके साथ एक शानदार रिकवरी देखने मिली। हाल में 18 जून के आसपास स्टॉक ने 7300 7400 के लेवल को टच किया, उसके बाद एक करेक्शन देखने मिला और लगभग लगभग जो सपोर्ट लेवल जिसकी हम बात कर रहे थे लगभग 7000 7050 के आसपास सपोर्ट लिया। और वहां से आज के दिन अगर आप देख रहे हैं 3-4 दिन 5 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी 73 7350 जो एक रेजिस्टेंस जोन है इसके लिए उसको पार नहीं किया। तो अगर कल के दिन आपको ये स्टॉक 7300 7350 के ऊपर चलता हुआ दिखाई दे और ऐसा लगे कि यहाँ पे क्लोजिंग आने की शुरुआत हो रही है तो फिर ये स्टॉक में आपको एक जबरदस्त बाइंग और शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी। और कहीं ना कहीं स्टॉक इमीडिएट बेसिस पे आपको 7600 7700 तक के लेवल दिखा सकता है क्वार्टर वन के अपडेट से पहले, या क्वार्टर वन के अपडेट आने के बाद आपको यहाँ पे हो सकता है एक गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग जैसा भी देखने को मिले, क्योंकि जब कभी भी इस स्टॉक में क्वार्टर वन के अपडेट्स आते हैं या कोई भी क्वार्टरली अपडेट आते हैं या क्वार्टरली नतीजे आते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट उन नतीजों को फैक्टर इन करने की कोशिश करता है। अब क्वार्टर वन के नतीजे आए, क्वार्टर वन के अपडेट्स आएंगे तो क्वार्टर वन के नतीजों को मार्केट फैक्टर इन करेगा। और यहाँ अगर आप देख रहे हैं चार्ट्स पे तो साथ ही साथ मूविंग एवरेजेस को भी आपको यहाँ पे देखना चाहिए। टेक्निकली एक स्टॉक मजबूती की तरफ बढ़ रहा है,
200 ईएमए के ऊपर जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से वो कामकाज कर रहे हैं, और 50 डीएमए जो है वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड में क्रॉस ओवर देने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर स्टॉक में आपको जबरदस्त मोमेंटम क्रिएट होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें लोअर साइड में कंसोलिडेशन बहुत जबरदस्त हुआ है और मार्केट नए हाइस पे, और कहीं ना कहीं ये स्टॉक कैचअप रैली के लिए तैयार होता हुआ दिखाई देगा। हाई बीटा स्टॉक है, इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे गिरावट भी आपको तेज दिखने मिलती है। अगर मार्केट गिरता है तो मार्केट से ज्यादा तेजी इसमें गिरावट आती है, लेकिन अगर मार्केट बढ़ता है तो यहाँ पे तेजी से रिकवरी भी आपको देखने मिलती है। तो अभी पिछले कई दिनों से अगर आप देख रहे हैं तो स्टॉक में उतना खास मोमेंटम देखने नहीं मिला। पिछले 2-4 महीनों से ये स्टॉक एक रेंज में चलता हुआ दिख रहा है। तो रेंज ब्रेकआउट का इंतजार इस स्टॉक में सबको है। जैसे ही यहाँ रेंज ब्रेकआउट होगा तो एक बड़े टारगेट जो है वो देखने मिलेंगे। अब 7,800 से 8,000 का लेवल कितने दिन में देखने मिलेगा, कितने महीनों में मिलेगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।